नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ था कल, उसकी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे जो मेंस एग्जाम की रह सकती है। क्योंकि अभी तक बहुत लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई है, तो हमारी जो कट ऑफ होगी हो सकता है उनसे थोड़ी सी अलग ही आपको देखने को मिले। एक सीरियस कैंडिडेट और एक सीरियस टीचर होने के नाते हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेपर जो था, पेपर का कई लोगों ने लेवल बताया बहुत आसान है, कुछ लोग बता रहे हैं मीडियम है, तो देखिए अलग-अलग सेक्शन वाइज़ आप देखेंगे, तो पेपर का लेवल भी आपको अलग-अलग दिखाई पड़ेगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग पेपर का जो लेवल था उसको देख लेते हैं। तो देखिए पेपर में जो सबसे पहले मैथ्स आई थी, क्योंकि मैथ्स पे ही सबसे ज़्यादा बवाल मच रहा है। मैथ्स जो थी बहुत ही ज़्यादा टफ थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ थी, इसका मतलब क्या है 30 क्वेश्चंस जो थे उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक को नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, और जो ठीक-ठाक कैंडिडेट्स हैं वो 5 से ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो मान के चलिए 25 क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे हो गए जो लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, और ज़्यादातर लोगों का यही हाल है कि 5 से 6 क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट कर पाए और सही अटेम्प्ट कर पाए हैं। करने को तो आप 30 भी कर सकते थे अंधी-चुक्की, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। और बहुत टफ क्वेश्चंस थे। ऐसा था कि अगर उसको बहुत ही जो ब्रिलियंट आईआईटी के कैंडिडेट्स हैं वो भी अगर बैठ जाते पेपर करने के लिए, उनको भी 1 से डेढ़ घंटा लग जाता करने में। मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, बेसिक क्वेश्चंस एक को नहीं थे उसमें। इसके बाद बात करी जाए लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में आपको पता होगा, ये भी आपके 30 क्वेश्चंस थे लैंग्वेज के भी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज भी थी और आपने इंग्लिश अगर ऑप्ट किया होगा तो इंग्लिश भी था। मतलब हिंदी इंग्लिश तो कंपल्सरी ही था, लेकिन उसके साथ में आपने अगर इंग्लिश ऑप्ट किया होगा तो इंग्लिश के 20 हो जाएँगे, हिंदी ऑप्ट किया होगा तो हिंदी के 20 हो जाएँगे। हिंदी का लेवल अगर आप देखेंगे तो ईज़ी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, ठीक है? लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश ली थी, उनके लिए जो लेवल था वो मॉडरेट था। ईज़ी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है? तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, ईज़ी नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन अटेम्प्ट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ठीक-ठाक क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए हैं। रीज़निंग की बात करी जाए तो रीज़निंग में भी अगर आप देखेंगे, ईज़ी नहीं कह सकते, मॉडरेट रीज़निंग भी थी, ठीक है? रीज़निंग भी जो थी वो भी कैसी थी, मॉडरेट थी। ईज़ी एक को एक एक 1-2 क्वेश्चन को ईज़ी कहा जा सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन ईज़ी थे ऐसा नहीं है। 50% अगर ईज़ी थे तो 50% मॉडरेट टू टफ भी थे, ठीक? बाकी रही बात कंप्यूटर की, यही एक ऐसा सेक्शन था जो सबको आसान लगा, और ये आसान था भी। 10 क्वेश्चंस इसमें थे और 10 क्वेश्चन जो थे वो ईज़ी थे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत हुई हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे इसमें वो ईज़ी ही थे, ठीक है? तो आपने पेपर पूरा देखा, जो पूरा पेपर है वो आपका मॉडरेट की तरफ जा रहा है। ईज़ी तो जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, ईज़ी तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं थे, केवल कंप्यूटर अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है? अब बात करी जाए अगर कट ऑफ की, ठीक है? कट ऑफ क्या रह सकती है? तो अगर देखिए कोई सीरियस कैंडिडेट है, तो अटेम्प्ट जो होगा, ठीक है? तो अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो अटेम्प्ट 70 के आसपास जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अब ये हम 70 क्वेश्चंस ये नहीं कह रहे कट ऑफ होगी, 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं। क्योंकि आपने क्या देखा कि 20 टू 25 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली लोगों ने छोड़ दिए हैं मैथमेटिक्स के। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने 80 अटेम्प्ट किया, तो उसने श्योर शॉट है कि उसने अंधी मारी होगी, बिना अंधी के अटेम्प्ट नहीं हो सकता, ठीक है? अब इस 70 में भी ऐसे हो सकते हैं कि 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लोगों के सही होंगे, मतलब एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट वाले होंगे। तो 10 क्वेश्चंस मान के चलिए इसमें ऐसे हो जाएँगे जो गलत हो जाएँगे। तो अगर आप दोनों को नेगेटिव 1/3, क्योंकि नेगेटिव भी था, बहुत ज़्यादा लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे थे, तो मान के चलिए 56 टू 57 नंबर उनके आ रहे हैं जो गुड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? और आपको पता है मेंस के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, और ऐसा नहीं है कि आईएएस का एग्ज़ाम है और बहुत ही मतलब अच्छे कैंडिडेट्स या बहुत ही तेज़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठे होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आईएएस लेवल वाले कैंडिडेट्स नहीं बैठे होंगे, वही बैठे होंगे जिनको हॉस्टल वार्डन ही बनना होगा, ठीक है? मतलब या उससे आस-पास की जो नौकरी होगी, पहले वही सोच रहे होंगे कि एक नौकरी मिल जाए। अब जो पहले से उससे बड़ी नौकरी में होंगे, वो तो श्योर सी बात है कि नहीं बैठेंगे, ठीक है? तो ये तो पहले आप समझ लीजिए कि 10 टाइम्स मतलब एक अच्छी खासी कैंडिडेट की स्ट्रेंथ है जो मेंस में बुलाई जाएगी। फिर सीटें चाहे कितनी भी कम हो, 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स। अब मान लीजिए 600 कुछ सीटें हैं, मान के चलिए 634 शायद सीटें हैं, तो 6300 3400 ऐसे बच्चे बुलाएँगे, मतलब 63400, ठीक है?
6340 6340, 00 नहीं होगा, 6340, 10 टाइम्स है तो 6340 बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस में। मेंस जो लिखित है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल जो कट ऑफ रहेगी हमारे हिसाब से वो क्या रह सकती है, तो यूआर में अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और आपके नंबर 55 टू 57 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, इतने नंबर भी काफ़ी हैं, इससे कम ही जा सकती है अगर सब कुछ बिना चीटिंग के हुआ। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं, दोनों की कट ऑफ आस ही पास रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें भी मान के चलिएगा 53 टू 55 नंबर अगर आपके हैं तो ये कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। एससी में अगर आप देखेंगे तो 48 टू 50 जो है एससी की कट ऑफ रहेगी। एसटी अगर आप हैं तो एसटी में जो कट ऑफ रहेगी 45 के आसपास कट ऑफ रहेगी, मतलब प्लस माइनस इसमें 1 कर लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कट ऑफ रहेगी इसी के आसपास ही सब रहने वाली है। तो यूआर जो सेफ रहेगा 55 से 57, मेन ये रहेंगे, मतलब 53 से 55। बाकी एससी एसटी की हमने कट ऑफ बता ही दी है, इससे ज़्यादा कट ऑफ मेंस के लिए नहीं जानी चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ जा रही है, कई लोग ये बता रहे हैं 67 नंबर कट ऑफ जाएगी, कोई बता रहा है 70 नंबर कट ऑफ जाएगी, कोई ये इससे एग्ज़ाम से नौकरी तो मिल नहीं रही है, केवल मेंस के लिए आप सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब भी मेंस के लिए इंसान सेलेक्ट होता है तो कट ऑफ उसकी ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कम ही जाती है। हाँ, इसमें अगर नौकरी मिल रही होती तो कट ऑफ 65 तक जा सकती थी, लेकिन ये क्या है, 10 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा है तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम जरूर जा सकती है। बाकी आप लोग के कितने नंबर हैं ये आप लोग स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम लोग को और अच्छे से पता चल सके कि कैसे कैसे लोगों के नंबर आ रहे हैं। बाकी अभी ना कोई आंसर शीट आई है ना आंसर की आई है, जो लोगों ने अपना थोड़ा बहुत देख पाए हैं उसी से ही आपने जो जोड़ा हो उसी से ही बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।